ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मार्गशीर्ष मास 2023। आइए जानें इस माह का महत्व, कैसे करें स्नान, क्या करें दान। जिस महीने की पूर्णिमा तिथि जिस नक्षत्र से युक्त होती है, उस नक्षत्र के आधार पर ही उस महीने का नामकरण किया जाता है। मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है, इसलिए इस माह को मार्गशीर्ष कहा जाता है। इसके अलावा इसे मगसर, मंगशीर, अगहन, अग्रहायण आदि नामों से भी जाना जाता है। ये पूरा मास बड़ा ही पवित्र माना गया है। इसकी महिमा स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बताई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत साम और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं हूँ। अतः इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की बड़ी ही महिमा है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त होती है और वो हर तरह के संकट से बाहर निकलने में सक्षम होता है। सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही किया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने भी इसी महीने के दौरान कश्मीर नामक जगह की स्थापना की थी, जो कि इस समय भारत का अभिन्न अंग है। मार्गशीर्ष मास के दौरान स्नान दान का बड़ा ही महत्व है। विशेषकर इस महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान का महत्व है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने से भगवान सहज ही प्राप्त होते हैं। अतः जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं, हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष के दौरान कम से कम एक बार यमुना नदी में स्नान करने अवश्य जाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, वो लोग घर पर ही अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा पवित्र जल मिलाकर स्नान कर लें। मार्गशीर्ष के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान से पवित्र होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। स्नान से पहले तुलसी की जड़ की मिट्टी से भी स्नान करें, यानी अपने शरीर पर उसका लेप लगाएं और लेप लगाने के कुछ देर बाद पानी से स्नान करें। साथ ही स्नान के समय ओम नमो भगवते नारायणाय या गायत्री मंत्र का जप करें। इस मौसम में शीतलहर आरंभ हो जाती है, अतः गर्म कपड़े, कंबल, मौसमी फल, सैया, भोजन और अन्नदान का विशेष महत्व माना गया है। साथ ही इस माह में पूजा संबंधी सामग्री जैसे आसन, तुलसी माला, चंदन, पूजा की प्रतिमा, मोरपंख, जल कलश, आचमनी, पीतांबर, दीपक आदि का दान शुभ माना गया है। इस माह में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। बाल गोपाल की पूजा में क्रीं कृष्णाय नमः और भगवान विष्णु की पूजा में ओम नमो नारायणाय का जाप करें। शिव जी की पूजा में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। गणेश जी की पूजा अवश्य करें। मान्यता है कि मार्गशीर्ष मास में नियमित रूप से नदी स्नान करने वाले श्रद्धालु को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियां नदी में स्नान करती हैं तो उनका वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। मार्गशीर्ष यानी अगहन माह में शंख की पूजा का भी विशेष महत्व है। जिस प्रकार देवी देवताओं की पूजा की जाती है, ठीक उसी तरह शंख का भी पूजा करें। इस माह में आलस्य छोड़ देना चाहिए। सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद पूजा पाठ करें। रोज सुबह ध्यान करने से मन को शांति मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है, दिन भर के कामों में ऊर्जा बनी रहती है और सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्रोध से बचना चाहिए, घर में क्लेश ना करें, अन्यथा इस माह में किए गए शुभ कामों का पूरा फल नहीं मिल पाता है। इस माह में अन्न और धन का दान अवश्य करें।
धार्मिक शास्त्रों के अनुसार अगहन मास में माता लक्ष्मी की स्थापना और पूजा की भी परंपरा है। मान्यता है कि तुलसी और माता लक्ष्मी की पूजा पूरे मार्गशीर्ष यानी अगहन महीने में करने या फिर इस माह के हर गुरुवार को एक साथ करने और अन्न दान करने से माता लक्ष्मी खुश होती हैं तथा उनके आगमन के बाद उनका स्थायित्व बना रहता है। अतः अगहन के हर गुरुवार को लक्ष्मी जी की पूजा होती है। अगहन मास में कई घरों में गुरुवार की पूजा की तैयारी बुधवार शाम से ही शुरू हो जाती है। मार्गशीर्ष मास के प्रथम गुरुवार के दिन हर घर में धन की देवी माता लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन किया जाता है। माँ को प्रसन्न करने के लिए घर के द्वार पर दीपों से रोशनी करें तथा घर के मुख्य द्वार से लेकर आंगन और पूजा स्थल तक चावल के आटे के घोल से अल्पनाएं बनानी चाहिए। प्रथम गुरुवार को इन अल्पनाओं में माता लक्ष्मी के पांव विशेष रूप से बनाए जाते हैं। फिर माता लक्ष्मी के सिंहासन को आम, आंवला और धान की बालियों से सजाकर कलश की स्थापना करके माता लक्ष्मी की पूजा करके उन्हें विशेष प्रकार के पकवानों का भोग लगाया जाता है। मान्यता अनुसार अगहन महीने के गुरुवारी पूजा में माता लक्ष्मी को प्रत्येक गुरुवार अलग अलग पकवानों का भोग लगाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। सायंकाल में भी माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इस अवसर पर आस पड़ोस की महिलाओं, बहू बेटियों को प्रसाद खाने के लिए विशेष रूप से निमंत्रण दिया जाता है। गुरुवार की पूजा अर्चना के बाद शाम होते ही प्रसाद खाने खिलाने का दौर शुरू हो जाता है। सभी अपने अपने तरीके से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अनेक जतन करते हैं ताकि अगहन मास में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। बुधवार शाम से लेकर गुरुवार की शाम तक गुरुवारी पूजा की धूम रहती है। इस प्रकार अगहन मार्गशीर्ष माह में हर घर में माता लक्ष्मी की स्थापना कर विधि विधान से पूजा अर्चना करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो प्रेम से बोलें, लक्ष्मी माता की जय हो।